आइए, बिहार बोर्ड क्लास 10 समानांतर श्रेणी के इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार राय आप लोगों को पिछले कई वीडियो से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो इस सिलसिले में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। उसमें 18 नंबर क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे, ठीक है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसमें किया ये है कि एपी आपको दिया है और उस एपी के कुछ पदों का योग दिया है और उस योग से पूछा है कि आप एपी के जो प्रथम 3 वो पद हैं 1, 2, 3 ऐसे करके उन पदों को आप पता कीजिए कि वो पद क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है देखो चौथे का मतलब कि A4 आप प्लस योग कह रहा है ना, तब प्लस लगा लीजिए। 8वें मतलब कि A8, इसका वैल्यू हो गया आप लोगों का 24। इसको मैं तोड़ता हूं थोड़ा सा और छोटा में। अच्छा, A प्लस 4D का मतलब हो गया कि A प्लस 3D आप प्लस इसका मतलब हो गया कि A प्लस 8 है ना, तो 7D बराबर 24। आप गौर से देखो, यहाँ भी है और यहाँ भी है और दोनों में प्लस है ना, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो A 2A और 7 और 3 ये हो जाएगा 10D, इसको हम लोग D समझेंगे, बराबर 24। देखिए दोनों में 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो 2 से A 2 5 10, ये आप लोगों का प्लस का निशान है, यानी कि 5D और ये 12 दूनी 24। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है ये बात कि छठवें और 10वें, छठवें का मतलब कि A6 और 10वें का मतलब कि A10 बराबर कितना इसका योगफल है, इसका योगफल है 44। इसको भी तोड़ दीजिए, यानी कहने का मतलब जैसे देखिए कितना ही पद होगा उससे एक कम आपको अंक दिखाई देता है, यानी कि A प्लस 5D। आइए आप लोग का 10 है ना, तो हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। यानी कहने का मतलब A यहाँ भी और A यहाँ भी, तो A 2A और 9 और 5 ये हो जाएगा 14D बराबर 44। अब यहाँ से देखिए दोनों में है ना 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये A बच जाएगा, ये आप लोगों का 2 7D और यहाँ पर बच जाएगा आप लोगों का ये 22। दूसरा समीकरण आप लोगों को 2 समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे कि A और D का मान निकाल लेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि समीकरण 1 और 2 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 और 2 से। एक हमारे पास क्या है ये कि A प्लस 5D बराबर 12 फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ है A प्लस 7D बराबर 22, ये हो गया आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, आप लोगों ने वो विलोपन विधि में आप लोगों ने चीज को पढ़ा है, घटाने पर ये दोनों कर सकता है क्या, 5 में से 7 नहीं घटेगा उल्टा, यानी कि माइनस 2D कराएंगे। 22 में से 12 को तो माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि D कितना हो जाएगा 10 ऊपर और ये 2 नीचे, 2 5 10। D का मान बन गया आप लोगों का 5। अब D का मान दे दीजिए समीकरण 1 में, यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास कहाँ है, यही है ना, 1 है कि A आप प्लस यहाँ पर है 5D आप बराबर 12, A आप लोग छोड़ दीजिए, आप प्लस 5 मल्टीप्लाई D का मान कितना आ गया है 5 है और ये 12, यानी कि A प्लस 25 आप बराबर ये 12 रहेगा। अगर मैं करता हूँ A का मान निकालता हूँ तो हो जाएगा कि 12, इसको हम लोग सेंड करेंगे दूसरी तरफ, ये माइनस हो जाएगा 25, यानी कि A बराबर 12 में से 25 पॉसिबल नहीं है, उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 13, यानी कि A का मान आ गया आप लोगों का 13। और पूछा है कि एपी के प्रथम 3 पद, यानी कि आपको 3 पद निकालने की बात कर रहा है। तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा A प्लस D और तीसरा होगा A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D जो आप लोगों का होगा वो इस तरह से होगा क्या कि A बराबर आप लोगों को -13 और यहाँ होगा -13 प्लस D का मान कितना आया हुआ है, D का मान है 5, और ऐसे ही आप चलेंगे तो -13 यहाँ अब माइनस अब प्लस माइनस 8 5 13 यहाँ 8 होगा, और लास्ट वाले को कर देंगे हम लोग इस तरह से कि -13 आप प्लस 2 इंटू 5, यानी कहने का मतलब कि -13 5 दूनी 10, यानी कि -13 -8 हटाएंगे 13 में से हम लोग 10 को, तो हो जाएगा यहाँ पर ये -3। यही आप लोगों का क्रमशः तीनों पद प्राप्त हो जाएंगे।
इस प्रकार से हुआ कि ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब इस प्रकार से देखा जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि सुब्बा राव करके कोई स्त्री या पुरुष जो भी होगा उसका वेतन मिल रहा है 1995 में 5,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए मिलना शुरू किया। उसके बाद में 96, यानी कहने का मतलब कि आप लोगों का इस प्रकार से देख लीजिए, 1995 में उनको मिलता है 5,000, ठीक है। ऐसे ही 1996 जब आता है तो 200 रुपया बढ़ता है, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000 तो मिल ही रहा है और ये प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा 5,200 रुपए। ऐसे ही 1997 में अब क्या होगा कि फिर 200 बढ़ जाएगा, यानी कि 5,200 तो है ही, 200 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया ये 5,400। पूछ रहा है कि कितने वर्षों के बाद उसका वेतन जो है मिलने लगेगा 7,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि 5,000, उसके बाद में हो गया आप लोगों का 5,200, उसके बाद में हो गया 5,400, डॉट 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 आप लोगों को हो गया है 7,000। देखिए गौर से, एक ये एपी बन रहा है, तो एपी बनने का मतलब ये हो गया कि ए का जो वैल्यू हो गया वो आप लोगों का ये 5,000 हो जाएगा। अगर डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 5,200 और माइनस ये 5,000 बराबर कितना हो गया, ये 200 हो गया। और जो ये लास्ट में दिखाई दे रहा है वो अंतिम पद है, एनवा पद, यानी कि एन का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 7,000। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों के बाद, आपसे एन पूछ रहा है। तो देखिए एन निकालने के लिए आप लोगों को यही लगाना है, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। सही मान पुटअप कर दीजिए, जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर दीजिए। एन आप लोगों को है 7,000, आप बराबर ए के जगह पर है हमारे पास 5,000, आप प्लस एन छोड़ दीजिए -1 और डी का जो मान है वो 200 बैठा दीजिए, हल कर दीजिए, आप लोगों का एन का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग क्या कि 7,000 जो कहते हैं चलेगा, आप बराबर ये 5,000 ये दोनों में गुणा होगा तो ये 200 एन और माइनस ये 200 होगा, अर्थात हो गया ये 7,000। अब हम घटाएंगे 5,000 में से ये 200 को, तो कितना हो गया ये 4,800 हो गया, आप प्लस 200 एन चलता रहेगा। अब कर दीजिए चर एक तरफ और अचर एक तरफ, इस उधर सेंड करना पड़ेगा, यानी कि 7,000 ज्यों का त्यों, ये माइनस हो गया आप लोगों का 4,800, उधर बच जाएगा 200 एन, अर्थात 7,000 में से घटाएंगे 4,800 को, कितना बच जाएगा, ये सीधा सी बात है कि ये 2,200 होगा, उधर आप लोगों का रहेगा 200 एन। जैसे हम एन का मान निकालेंगे तो 2,200 ऊपर और ये 200 नीचे, 00 कैंसिल, 11 दूनी 22, एन कितना आ गया 11, अर्थात 11वां वर्ष में क्या होगा कि उस व्यक्ति को, सुब्बा राव को 7,000 रुपया पेमेंट मिलने लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा आप लोगों का 11वें वर्ष में, अर्थात 1905 में शुरू किया है, अर्थात 1995, तो 96, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी कि हो गया 2,000। उसके बाद में है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 2005 में क्या होगा कि इनको उतना वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। एक क्वेश्चन है इस प्रकार से कि रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 175 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई स्त्री है रामकली, उसका पहले सप्ताह में 5 रुपया, ठीक है, और ये क्या करती है कि 5 रुपए के बाद में अब इसमें हर सप्ताह बढ़ाती है कितना 1.75, ठीक है, यानी कि 5 तो है ही, 5 रुपया में और 1.75 ऐड हो जाता है। ऐसे करते करते वो बचाने लगती है 20 रुपया 75 पैसा। तो पूछ रहा है कि कितना सप्ताह लगा, यानी कि एनवें पद पूछ रहा है। अब यानी कहने का मतलब कि 5, ये आप लोगों का जो है 5 चलेगा, इसके बाद में इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 के बाद में 5 1 6.75 डॉट 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 20.75।
ये एक AP बन जाएगा। तो A का मान कितना है 5, प्रथम पद। अगर हम D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 यानी कि 6.75 में घटाएंगे हम 5 को तो 1.75। नेक्स्ट देखिए, और ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों का ये AN है 20.75। तो पूछ रहा है कि N का मान कितना होगा। वेरी सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D। सभी मान पुटअप कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका मान मिल जाएगा। इसका जो मान है वो कितना है 20.75 बराबर A के जगह पर हमारे पास है 5। N हम लोगों को निकालना है, रख देंगे और 1, और D का जो मान है इस प्रकार से है 1.75। तोड़िए इसको, तो 20.75 बराबर 5 चलता रहेगा, इसको गुणा करेंगे तो 1.75 N और माइनस हो जाएगा 1.75। अब यहां से देखिए, अब इसको हम लोग उतार लेंगे, सभी में आप लोगों को या का चिन्ह चलना चाहिए। या हो जाएगा क्या कि 20.75। अब ये 5 इसको हम लोग घटाएंगे, ऐसे घटाकर देख लीजिएगा, यहाँ 5 है, दशमलव नहीं लगा लीजिए आप लोग। 1.7 और 5 घटाएंगे, 10 में से 5 को तो 5 घटाएंगे आप लोग, 9 में 7 को तो 2 होगा, 4 में से 1 को तो 3, यानी कितना हो गया ये 3.25। 3.25 इधर बचा हुआ है 1.75 N। अब कीजिए कि चर एक तरफ कर दीजिए और अचर एक तरफ कर दीजिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 20.75 है, इसको इधर हम भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 3.25 और दूसरे तरफ बच गया है 1.75 के साथ में N है। अब घटाइए ना, 5 और 5 0 देंगे, 7 में से 2 को तो यहाँ पर बच जाएगा 5, दशमलव लगा लीजिए, बच जाएगा आप लोगों का 1.75 ये N रहेगा। दशमलव को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1750 बटा में दशमलव के लिए एक अंक 2 अंक तो 2 को 0 हो जाएगा। 175 बटा ये भी 100 हो जाता, N चलता रहेगा, ये दोनों कर सकता है ना। और हमारे पास क्या बच गया 1750 बराबर 175 N। जैसे ही हम N निकालेंगे तो 1750 ऊपर और ये 175 नीचे, 175 एक बार में और ये 0 लगा दीजिए, तो N का मान क्या हो गया 10। यानी कि जो N का मान होगा वो आप लोगों का 10 होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम लोगों का है प्रश्नावली 5.2 का ये पूरा हो जाता है। हम लोग अगले दिन मिलेंगे 5.3 के लिए, तब तक इसे आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।